इसी बात पर एक कहानी बताते हैं हम। सिकंदर मकदूनिया का बादशाह बना, सुल्तान बना, सम्राट बना, जो कहिए। आसपास के क्षेत्र को जीता, तुर्की को जीता, अपने से 40 गुना बड़ा साम्राज्य फारस को भी जीत लिया और आगे बढ़ा किधर? भारत की ओर। भारत में सुन रखा था कि भारत के लोग, भारत के साधु संत कुछ ऐसा जड़ी बूटी पीते हैं जिससे वे अमर हो जाते हैं, उनकी आयु बहुत होती है, सैकड़ों साल तक जीवित रहते हैं। सिकंदर आया भारत में, वो साधु संतों की तलाश करने लगा। घूमते घूमते एक साधु मिल गया जो समाधि अवस्था में था। ये एक यूरोपियन इतिहासकार है, कार्टियस, ठीक है, उसी के विवरण से मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, हाँ, कार्टियस के विवरण से। तो सिकंदर ने उस साधु से पूछा, कुछ जगाया, बोला ये बताओ कि तुम लोग कौन सा जड़ी बूटी पीते हो, खाते हो, अमर हो जाते हो? ये साधु ने कहा कि तुम्हारा ये जो व्यवहार है वो दंड की तरह बोल रहे हो, वो तुम्हें शोभा नहीं देता है। सिकंदर ने कहा तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तो साधु ने कहा मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो। हाँ, ये जरूर जानता हूँ कि बहुत मूर्ख हो, बेवकूफ हो, ठीक है, बात करने का ढंग तुम्हें नहीं है। फिर सिकंदर पूछा, अच्छा ठीक है बताओ, तुम कहो, जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ दौलत। ये बता दो कौन सा जड़ी बूटी खाते हो? तो साधु ने कहा एक बात बताओ, तुम रेगिस्तान में फंसे हुए हो, अकेले हो, कोई रास्ता नहीं है और प्यासे हो, प्यास लगी हुई है और कहीं पानी तुम्हें नहीं मिल रहा है। मेरे पास पानी है और तुम मुझसे छीन नहीं सकते हो, क्या करोगे? तो मैं आपसे पानी लेने का आग्रह करूंगा, मैं नहीं दूंगा। तो मैं, सिकंदर ने कहा मैं सारी धन दौलत दे दूंगा, अपना राजपाट दे दूंगा। तो साधु ने कहा पूरा राजपाट दे दोगे एक गिलास पानी के लिए? हाँ, मैं पानी नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा ना। एक गिलास पानी के लिए मैं उस समय जो परिस्थिति आप बता रहे हैं, सारा राजपाट भी आपको देने के लिए तैयार रहूंगा। समझ में आई बात? सिकंदर क्या गलत बोला? सही बोला ना। जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, तो राजपाट रख के क्या करेगा सिकंदर अगर वह मर जाएगा तो? सिकंदर ने कहा मैं सारा राजपाट दे दूंगा। अब साधु ने कहा इसका तात्पर्य है तुम्हारा जितना राजपाट है, धन दौलत है, उससे ज्यादा मूल्यवान है एक गिलास पानी, उससे ज्यादा मूल्यवान है एक गिलास पानी। सिकंदर अब तुम समझो, ये दुनिया में जो मारे फिर रहे हो, इतना ये अनाचार कर रहे हो, हत्याएं कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो इस धन दौलत के लिए, शोहरत के लिए, वो टिकने वाली नहीं है। मृत्यु अंतिम सत्य है, तुम मरोगे। और साधु ने कहा जाता है भविष्यवाणी कर दिया, तुम निकट भविष्य में ही तुम्हारी मृत्यु होगी। सिकंदर सोचने लगा कि भारतीय साधु संत के बारे में कहा जाता है कि जो भविष्यवाणियां करते हैं ये लोग सच होते हैं। और सही में सिकंदर असाध्य रोग से पीड़ित हो गया। कुछ दिनों के बाद मात्र 33 वर्ष की अवस्था में उसके मरने की नौबत आ गई। अब जब मरने लगा तो अपने मृत्यु के समय उसने 3 इच्छाएं व्यक्त किया। पहला कि मेरे अर्थी को, ताबूत को मेरे हकीम, डॉक्टर, चिकित्सक ही कंधा दे, ठीक है। दूसरा, मेरा ताबूत जब कब्रिस्तान तक जाए तो रास्ते में सारी सोना चांदी हीरा जवाहरात बिछा दी जाए। तीसरा, ताबूत से दोनों हाथ मेरा बाहर निकाल दिया जाए। अब अधिकारियों ने, सिकंदर के कर्मचारियों ने, सामंतों ने पूछा, हुजूर ये 3 इच्छाएं समझ नहीं पाया, क्यों? तो सिकंदर ने कहा कि सारे हकीम जिन्होंने मेरा इलाज किया है, दुनिया के बेहतरीन चिकित्सक हैं, वे अर्थी देंगे। उससे यह सीख मिलेगा कि चाहे कोई भी चिकित्सक हो, जब मौत नजदीक आएगी तो कोई बचा नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद सारी धन दौलत मेरे रास्ते में, अर्थी के सब यात्रा में बिखेर दी जाए। इससे लोगों को सीख मिलेगी सिकंदर भी यहां से कुछ लेकर जा नहीं सका, दौलत शोहरत सब क्या हुआ, ठीक है। और दोनों हाथ बाहर, ताबूत से बाहर इसलिए रखा जाए ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। तो सारी दौलत
सारा शोहरत यही रह जाएगा, कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए अचीवमेंट आप हासिल कीजिए, लेकिन कुछ ऐसा भी कीजिए, ठीक है, कुछ कीजिए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।